हाय ऑल, वेलकम टू जीके टुडे। तो पिछले 1.5 साल की जो बेस्ट बिहार करंट अफेयर्स है उस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग करेंगे पार्ट 9। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ सवाल। पहला सवाल है, G20 देशों के सम्मेलन में बिहार की किस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? विच स्कीम ऑफ बिहार विल बी प्रेजेंटेड इन G20 कॉन्फ्रेंस? दूसरा सवाल है, किस कृषि विश्वविद्यालय ने तरल जैव उर्वरक विकसित किए हैं? Which agricultural university of Bihar has developed liquid biofertilizers? और तीसरा सवाल है, वर्ष 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा के किनारे 129 शहरों की सूची में मुंगेर की क्या रैंक है? What is Munger's rank in list of 129 cities along the Gangas in Calendar Survey of year 2020? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया? विच 2 टीचर्स ऑफ बिहार वेयर अवॉर्डेड दी नेशनल टीचर अवार्ड? तो नेशनल टीचर अवार्ड जिसे सम्मानित किया गया है उनका नाम है अखिलेश्वर पाठक और संत कुमार साहनी, मतलब कि ऑप्शन 1 और 3 बोथ। एक है आपका अखिलेश्वर पाठक और दूसरा है आपका संत कुमार साहनी, मतलब कि सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन 1 और 3। तो जो अखिलेश्वर पाठक है वो सारण के अंदर जो मिडिल स्कूल चैनपुर के ये मुख्य शिक्षक हैं, और संत कुमार साहनी जो हैं वो बेगूसराय के अंदर स्कूल है, उसका नाम है उत्क्रमित उच्च विद्यालय। उत्क्रमित उच्च विद्यालय के संत कुमार साहनी को और अखिलेश्वर पाठक को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और क्या आप बता सकते हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा सम्मान किसे मिला है? बिहार के किस व्यक्ति को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा सम्मान, मतलब कि नेशनल सर्विस अवार्ड किसे मिला है? सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कितनी राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया? हाउ मेनी हाईवे प्रोजेक्ट्स वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन बिहार इन सितंबर 2020? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 9 राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, टोटल 9 राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और हर घर तक फाइबर केबल नेटवर्क को पहुंचाने के लिए, इंटरनेट सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए मोदी ने बहुत सारे परियोजना का शिलान्यास किया था और उसमें से कुल 9 राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ भी किया था। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों में कोरोना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? Which app was launched by Bihar Health Department to get all information related to Corona in the state? तो कोरोना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए संजीवनी ऐप को बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, संजीवनी ऐप। और बिहार स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए फिर से? इनका नाम है मंगल पांडे। और अभी हाल ही में अगर आपसे पूछे कि कौन सी राज्य सरकार ने पुलिस दीदी ऐप को महिला सुरक्षा के लिए बनाया है, तो यह है बिहार राज्य। बिहार गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी ऐप को भी लॉन्च किया है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार ने बिहार की किन नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ₹4,900 करोड़ प्रोजेक्ट टू लिंक विच रिवर्स ऑफ बिहार? तो केंद्र ने बिहार की कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपए की परियोजना का अप्रूवल दिया है। इसका सही आंसर है कोसी और मेची, ऑप्शन 1 और 2, मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने बिहार की कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कुल 4,900 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। और याद रखिएगा कि इससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक और नदी जोड़ परियोजना स्टार्ट की गई थी, वो था केन बेटवा नदी जोड़ परियोजना, और ये देश का दूसरा परियोजना होगा। कौन सा? कोसी और मेची। ये देश का दूसरा ऐसा नदी जोड़ परियोजना होगा जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी। सो इट इज द सेकंड मेजर रिवर इन कंट्री टू बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर द्वारा विकसित धान की नई प्रजाति का क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर हैज़ डेवलप्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ पैटी, व्हाट इट इज कॉल्ड?
तो ये जो नई प्रजाति की धान है, ये धान 100 से 115 दिनों में 100 से 115 दिनों में तैयार हो जाती है। और इस धान की खासियत यह है कि ये सुगंधित होने के साथ साथ इसका जो दाना है वो लंबा और पतला होता है और इसकी सीधी बुआई भी की जा सकती है और सीधी बुआई करने से यह 100 दिनों में तैयार हो जाता है। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र सरस्वती की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो द स्पीसीज डेवलप्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज राजेंद्र सरस्वती। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस जिले में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट? तो बिहार के अंदर ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे घरों के अंदर जितने भी सीवेजेस हैं, जितने भी मल हैं, उसका जो पानी है वो सीधा आपका गंगा नदी के अंदर जाता है, जिससे जो गंगा नदी है वो प्रदूषित हो जाती है। तो इसी से निपटने के लिए 2 सीवेज प्लांट पटना के अंदर आएगा। 2 सीवेज प्लांट पटना के अंदर आएगा। उसका नाम क्या है? एक है आपका बेऊर एसटीपी, बेऊर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और दूसरा है आपका करमलीचक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो हर एक घर के जितने भी सीवेजेस हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा और फिर उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से भी जोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण जो पानी है वो आपका गंगा नदी में जो है वो डायरेक्ट आपका फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण जो गंगा नदी है वो आपका प्रदूषित नहीं होगी। तो याद रखिएगा 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है, वो आएगी पटना के अंदर। एक है बेऊर एसटीपी और दूसरा है करमलीचक एसटीपी पटना के अंदर। और याद कीजिए, पटना दूरदर्शन केंद्र को देश का पहला ग्रीन केंद्र घोषित किया गया है और पटना के अंदर ही इंटर सिटी बस टर्मिनल का भी प्रस्ताव रखा गया है और पटना के अंदर ही भारत का पहला खादी मॉल भी खुलने वाला है और पटना के अंदर ही बिहार का पहला थैलेसेमिया केयर सेंटर भी खुलने वाला है और पटना के अंदर ही भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी भी सेटअप किया जाने वाला है और पुस्तक मेला भी हाल ही में पटना के अंदर संपन्न हुआ। पटना से रिलेटेड इन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को एशिया प्रशांत क्षेत्र के 5 ग्रीन विश्वविद्यालयों में चयनित किया गया? विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वॉज सिलेक्टेड अमॉन्ग 5 ग्रीन यूनिवर्सिटीज इन एशिया पैसिफिक रीजन? तो बहुत प्राउड वाली बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को एशिया प्रशांत क्षेत्र के 5 ग्रीन विश्वविद्यालयों में चयनित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि इसी विश्वविद्यालय ने एक अलग प्रकार की धान की प्रजाति, एक अलग प्रकार की पैडी की स्पेसीज को डेवलप किया था, उसका नाम था राजेंद्र सरस्वती। राजेंद्र सरस्वती, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से याद रखिएगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय को इसे अभी हाल ही में ई गवर्नेंस का भी अवार्ड मिला है। ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला है। किसे मिला है? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ई गवर्नेंस का भी अवार्ड मिला है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जुलाई 2020 के अंदर बिहार राज्य का निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार इन जुलाई 2020? तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बिहार के अंदर जिसे बनाया गया है उनका नाम है डॉक्टर दीपक प्रसाद। डॉक्टर दीपक प्रसाद को बिहार राज्य का निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। और अपॉइंटमेंट से एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो बिहार के अंदर जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, उसके अंदर अभी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर का पोस्ट मिला है बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा को। विजय कुमार सिन्हा को बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी इन बिहार? तो सर्वोच्च न्यायालय की समिति का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है अभय कुमार मनोहर। अभय कुमार मनोहर को सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभय कुमार मनोहर। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर रूरल डेवलपमेंट? तो ग्रामीण विकास के लिए उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। और याद रखिएगा कि पूरे देश का जो पहला ग्रीन बजट आया है वो आया है बिहार के अंदर, ठीक है। कौन सा बजट है ये? ग्रीन बजट।
पहली बार ये ग्रीन बजट आया है बिहार के अंदर, और इस ग्रीन बजट का एक महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, उसका नाम है जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण और एडिक्वेट वाटर, मतलब कि पर्याप्त जल, इन तीनों बातों को ध्यान में रखा गया है। मतलब कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ग्रीन कवर और एडिक्वेट वाटर, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार ने ग्रीन बजट के अंदर एक योजना को लॉन्च किया है, एक मिशन को लॉन्च किया है, जल जीवन हरियाली मिशन। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार के इस्पाती इरादा अभियान के तहत देश के चुने गए 12 प्रभावशाली लोगों में बिहार की एकमात्र महिला कौन है? Who is only woman from Bihar among the 12 influential people of country elected under Steel Intention Campaign of Government of India? तो भारत सरकार के इस्पाती इरादा अभियान के तहत देश के 12 प्रभावशाली लोगों में बिहार की शिवदासिया कुंवर को चुना गया है। शिवदासिया कुंवर को भारत सरकार के इस्पाती इरादा अभियान के तहत देश के चुने गए 12 प्रभावशाली लोगों में बिहार की यह एकमात्र महिला बनी है, शिवदासिया कुंवर। पुष्पगुच्छ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड पुष्पगुच्छ? तो इनके लेखक का नाम है श्याम किशोर पाठक। श्याम किशोर पाठक पुष्पगुच्छ नामक पुस्तक के लेखक हैं। नीतीश कुमार की जीवनी पर आधारित पुस्तक नित्य नूतन बिहार, उन्नायक नीतीश कुमार के लेखक कौन है? हु इज ऑथर ऑफ द बुक नित्य नूतन बिहार, उन्नायक नीतीश कुमार, बेस्ड ऑन बायोग्राफी ऑफ सीएम नीतीश कुमार? तो पटना के एएन कॉलेज के पुस्तकालय सभागार में प्रोफेसर कामेश्वर झा, ऑप्शन बी, प्रोफेसर कामेश्वर झा द्वारा लिखित पुस्तक नित्य नूतन बिहार, उन्नायक नीतीश कुमार का लोकार्पण किया गया। रखिएगा, नीतीश कुमार की जीवनी पर आधारित एक बुक लिखी गई है, उस बुक का पहली बात नाम है नित्य नूतन बिहार, उन्नायक नीतीश कुमार, और इसके लेखक हैं कामेश्वर झा। कामेश्वर झा। बिहार राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार? तो ये किया गया नरेंद्र सिन्हा को। नरेंद्र सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त बिहार के अंदर नियुक्त किया गया। और मैंने आपको अभी बताया था कि डॉक्टर दीपक प्रसाद को बिहार के अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जिसे नियुक्त किया गया है बिहार के अंदर, उनका नाम है डॉक्टर दीपक प्रसाद। बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? विच एक्टर फ्रॉम बिहार विल बी पोस्टमसली ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जिन्हें सम्मानित किया जाएगा उनका नाम है लेट सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत, अभी कुछ महीने पहले इनकी रहस्यमय स्थिति में इनकी मौत हो गई थी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 से सम्मानित किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर्स। पहला सवाल था G20 देशों के सम्मेलन में बिहार की किस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? विच स्कीम ऑफ बिहार विल बी प्रेजेंटेड इन G20 कॉन्फ्रेंस? तो ये एक्चुअली ये सम्मेलन हो चुका है। देखिए, जो G20 का जो सम्मेलन है, जो समिट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसे। तो ये 2020 के अंदर ये कहाँ हुआ? ये हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर। कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये हो नहीं सका, इसलिए इसे वर्चुअली कंडक्ट किया गया। सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर ये हुआ। ठीक है। 2021 के अंदर ये कहाँ होने वाला G20? ये होगा आपका इटली में। ठीक है। फिर 2022 के अंदर देखिए ये इंडिया में होने वाला था, लेकिन 75th इंडिपेंडेंस डे जो है वो कोइंसाइड करा था, जिसके कारण इंडिया ने इंडोनेशिया से स्वैप कर लिया है ये सम्मेलन। तो 2022 को अब करेगा इंडोनेशिया, और 2023 में जाके अब करेगा भारत, इंडिया, और 2024 में करेगा ये ब्राज़ील। ठीक है। तो कुछ दिन पहले ये डिसाइड हुआ कि इंडिया जो है वो 2022 में ये होस्ट नहीं करेगा, ये अब करेगा 2023 के अंदर। और बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना, इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान मिली है, और इसी योजना का
प्रस्तुतिकरण G20 देशों के सम्मेलन में किया गया। तो याद रखिएगा, इस योजना का नाम है हर घर नल का जल निश्चय योजना, और इस योजना को केंद्र सरकार ने भी बहुत सराहा है, और इसी योजना को अब पूरा केंद्र सरकार पूरे देश भर में लागू करेगी। हर घर नल का जल, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कृषि विश्वविद्यालय ने तरल जैव उर्वरक विकसित किए हैं? तो अभी हाल ही में बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने जैव उर्वरक विकसित किए हैं, मतलब कि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स विकसित किए हैं। और याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को, बिहार कृषि विश्वविद्यालय को ई गवर्नेंस अवार्ड से भी नवाजा है, ई गवर्नेंस अवार्ड। तीसरा सवाल था, वर्ष 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा के किनारे 129 शहरों की सूची में मुंगेर की क्या रैंक है? तो अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई है, उसके अंदर बताया गया है कि कौन सा शहर गंगा के किनारे सबसे साफ है। तो उसमें जो रैंक 1 है वो है वाराणसी, रैंक 2 पे आपका कानपुर, और रैंक 3 पे है आपका मुंगेर। तो जो मुंगेर की रैंक है वो है रैंक 3। तो गंगा के किनारे जो सबसे अधिक साफ शहर है वो है वाराणसी, पहले पायदान पे, दूसरे पे कानपुर और तीसरे पे मुंगेर। तो ये था पार्ट 9। अब बच गए हैं आपके कुल 4 वीडियोस, कुल 13 वीडियोस में इस सीरीज को लाया जा रहा है, तो बच गए हैं 4 वीडियोस को मैं बहुत जल्द कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।